इसी एक्शन को बढ़ाते हैं अब और आगे। वक्त है हमारे सभी मेहमानों से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को, सारे दर्शकों को। अनिल जी, दुविधा में आ गया हूं क्योंकि मेरा प्लान ए भी गया और प्लान बी भी गया, क्योंकि प्लान ए ले लिया कुणाल जी ने ऑयल इंडिया, प्लान बी रखा था एमएनएम जो सुमित जी ने कह दिया। तो मेरा समर्थन दोनों को ही है पिक ऑफ द डे के लिहाज से। ऑयल इंडिया जिसका टारगेट 405 शॉर्ट टर्म, पोजिशनल 534, और एमएनएम जिसका टारगेट शॉर्ट टर्म में 1670 और लॉन्ग टर्म में 1770। तो ये दोनों ही स्टॉक पे पिक ऑफ द डे के लिहाज से मेरा पूरा समर्थन। आप एक काम क्यों नहीं करते, कल से आप प्लान जेड से शुरू करो, पीछे से। मैं बता रहा हूं आपको ऑनेस्टली, कोई नहीं पहुंच पाएगा जेड तक। क्यों? सिद्धार्थ जी के लिए एक बिल्कुल सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए, हाल के नतीजों में से एक स्टॉक चुन के लाया हूं, वो है पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प जिसके नतीजे दमदार रहे, उस पर खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 530 का, पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 595 का। विद डिस्क्लेमर, दिसंबर 2022 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, काफी नीचे के लेवल से, आज भी फिर से कर रहे हैं 595 के टारगेट के लिए। स्ट्रॉन्ग Q3, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है, एनआईआई ग्रोथ 60% से ज्यादा, मुनाफा 70% से ज्यादा, और डिसबर्समेंट 160% के करीब देखा गया है, जबकि एयूएम 58% बढ़ के दिखा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 40% लोन सीएजीआर, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये, 40% लोन सीएजीआर से ग्रो हो सकता है और मार्केट शेयर भी इंप्रूव हो सकता है। लॉन्ग टर्म एयूएम की जो ग्रोथ मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 35 से 40% की, और मुनाफा 30 से 35% की। पूना वाला फिनकॉर्प टारगेट 530 शॉर्ट टर्म, 595 पोजिशनल। ओके, तो 595 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए पूना वाला फिनकॉर्प यहां पर कर सकते हैं आप खरीदारी। नतीजे अच्छे आए हैं, स्टॉक भी आपको अच्छा एक्शन इस समय दिखा रहा है। सिद्धार्थ जी के लिए एक बिगुल भी सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, जिस हिसाब से बाजार के इस हफ्ते में करेक्शन देखा, जो शॉक आया, ये सबने अब्सॉर्ब किया, वैसे ही गाड़ियों की, ट्रेन की शॉक अब्सॉर्बर वाली कंपनी लेके आया हूं, वो है गैब्रियल इंडिया। शॉक अब्सॉर्बर का वन ऑफ द लीडर। टारगेट रखे शॉर्ट टर्म, पोजिशनल या शॉर्ट टर्म जो भी समझे, 400 रुपए का टारगेट रखे। ये करीबन हम फरवरी 2022 से रेकमेंड कर रहे हैं, बहुत नीचे के लेवल से कर रहे हैं, अब तो काफी बढ़ चुका, बट 400 रुपए का भी फर्स्ट टारगेट। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, रेलवेज के शॉक अब्सॉर्बर, वंदे भारत के शॉक अब्सॉर्बर्स बनाने वाली कंपनी गैब्रियल इंडिया, इस पे खरीदारी की राय है। 70% का मार्केट शेयर है इनका ईवी सेगमेंट में, क्योंकि ईवीज में काफी अच्छा शॉक अब्सॉर्बर की सप्लाईज है इनकी। साथ ही साथ हम मानते हैं कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मीडियम टर्म में 10% प्लस का ग्रोथ आ सकता है, और 23% कामकाजी मुनाफा में ग्रोथ हो सकता है गैब्रियल इंडिया पे। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और बहुत डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स को सप्लाई करती है। शॉक अब्सॉर्बर की कंपनी गैब्रियल इंडिया, टारगेट रखे 400 रुपए। 400 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आइए नजर आरती इंडस्ट्रीज फिर से एक्शन में आपको ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। 4.5% ऊपर इस समय आपको आरती इंडस्ट्रीज ट्रेड करते हुए दिखेगा। कल भी ऑफकोर्स जबरदस्त तेजी बनी थी, एक नया ऑर्डर मिला है, उसकी डिटेल्स भी हम आपको देते हैं। तब तक एक बार सिद्धार्थ जी से बात कर ही लेते हैं, पैनल पर भी हैं, शो पर भी हैं, और आरती इंडस्ट्रीज तो ऑफकोर्स केमिकल स्पेस पर ही पूरी उनके बड़ी पकड़ है। सिद्धार्थ जी, आरती इंडस्ट्रीज कल और आज बढ़िया मूव आ गई सर। बिल्कुल दीपांशु, बेंजीन बेस्ड केमिकल में ये वन ऑफ द टॉप लीडर्स है इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। और मैं मानता हूं केमिकल में जिस हिसाब से प्राइसेस बेहतर होते जा रहे हैं चाइना में, ये सारे केमिकल्स प्लेयर्स इंक्लूडिंग आरती इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो देश की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी है बेंजीन बेस्ड में आरती इंडस्ट्रीज। तो डेफिनेटली अगर आपने ले रखा है, जैसे अनिल जी कहते हैं, जल्दी से छोड़िएगा मत। तो जल्दी से छोड़िए मत, ये है आरती इंडस्ट्रीज पर आए। और कल भी हमने कहा कि ये अच्छी खबर है और ये हमारा इस साल का स्टॉक है, कमाल करता है। इसके जरा लेवल्स निकालिए इस साल की, क्या दिए मेरे को लेवल याद नहीं है, और इसलिए मैं याद इसलिए भी नहीं करता कि आप हो
बताइए दो। पूरा है, डेटा है हमारे पास। तो हमने इस साल के दोनों स्टॉक, पहला तो ओरेकल तो कमाल कर ही गया, उसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन बनता हुआ। आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले सिद्धार्थ सेठानी साहब, जो आरती इंडस्ट्रीज को बड़ा पसंद करते आए हैं, राय तो दे ही चुके हैं। बताएं सिद्धार्थ जी, आपकी 10 की कमाई का शेयर। कि बिल्कुल जी, 10 की कमाई में मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म से शेयर लेके आया हूं और इसका इंटरव्यू भी हुआ है जी बिजनेस पे, काफी बेहतरीन इंटरव्यू है इनफैक्ट, और वो है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी निवेश के रूप में आप खरीद सकते हैं, 900 रुपए का टारगेट, 900 रुपीज का। ये विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2023 करीबन 1 साल से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को अलग अलग नीचे के लेवल से, आज फिर कर रहे हैं। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी लार्जेस्ट प्रोसेसर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का, बैक एंड सॉल्यूशंस देते हैं एयरलाइंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनियों को, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, लुफ्तांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस। ये जो हम डायनामिक प्राइसिंग देखते हैं एयरलाइन टिकट्स की, ये बैक एंड सॉल्यूशंस है जो रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी देता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत अच्छे से केटर करता है, हम जानते हैं अभी वेडिंग सीजन प्लस वेकेशंस काफी बूस्ट करेगा ये सारी चीजों को। अयोध्या का राम मंदिर का ओपनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैवल एंड टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनने वाला है। मैनेजमेंट उम्मीद करे 25% और कामकाजी मार्जिन भी मिड टीन रह सकते हैं। ग्लोबल ट्रैवल 104% प्री कोविड लेवल्स पे चला गया है, जिसका फायदा रेटगेन को मिल सकता है। और FY24 की जो गाइडेंस है वो 55 आई की जो गाइडेंस है वो 55% से बढ़ा के 65% मैनेजमेंट ने कर दिया है, जो आने वाले समय में हो सकता है। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी 900 रुपए के टारगेट्स के लिए निवेश के रूप में आप कर सकते हैं। 900 के टारगेट्स, रेटगेन ट्रैवल टेक अच्छा एक्शन में दिख रहा है। सिद्धार्थ जी का एक फेवरेट काउंटर है ही, इस पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। उससे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, विश्वेश जी और अमरीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद एसपीएल के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का भी शुक्रिया। पालिया साहब, आपका भी आभार आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.